हेलो हाय नमस्ते प्रणाम जी नहीं अनमोल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड आपको मैं भी बताऊं, अभी मेरी सुबह सुबह हो चुकी है और सुबह का सारे काम हो चुके हैं और मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी उन लोगों को। और फ्रेंड आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती थी। तो मेरी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, आज मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड मेरी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में तो हुई थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा था हम लोग का जब रिश्ता जुड़ा था। और उस यादों को मैं इकट्ठा करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं क्या हुआ था कि मेरे घर वाले सब लोग जब मतलब बात चली और सब कुछ हुआ, सब कुछ मतलब हो गया। और जब ये लोग मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद कर लिए, उसके बाद बहुत ही कुछ हुआ था, बहुत ही समस्याएं हो गई थी। तो आप लोगों के साथ मैं हर एक चीज़ बताऊंगी। और अच्छे से जब मैं अपने ससुराल गई थी तो वहाँ पे फ्रेंड इतनी गर्मी थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी। और आप लोग ये देखिए मेरा बेटा, ये मेरे बड़े बेटे हैं पर इनके पास कपड़े नहीं हैं। फ्रेंड आप लोग सपोर्ट किया करिए कि मैं इनके लिए कपड़े खरीद लूँ। आप लोग देख रहे हैं कि इनके पास कपड़े ही नहीं है, मैं इनको क्या पहनाऊँ, बहुत ही समस्या हो जाती है इनको कपड़े पहनाने के लिए। इतनी गर्मी में कौन पहनता है? तो फ्रेंड आप लोग जानते हैं वहाँ मेरी सासू जी बहुत ही टाइट थी, बहुत ही परेशानी होती थी। क्योंकि मैं गांव में रहती नहीं थी, मुझे ज़्यादातर इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। और फ्रेंड आप लोगों को मैं बताऊँ, मेरी शादी लव मैरिज नहीं थी, मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। लेकिन मेरी शादी कब लव मैरिज में बदल गई थी मुझे पता भी नहीं चला था। क्योंकि जिस तरह से होता है ना फ्रेंड कि दो लोग मिलते हैं, पहचान बनाते हैं, बातें होती हैं, ये सब कुछ हम दोनों के बीच हुआ था। आपको पता है हमारी मम्मी हमसे एक ही बात बोलती थी कि ज़िंदगी में अगर हमारी इज्जत रख दोगी तो हम तुम्हारी शादी इस तरीके से करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। तो फ्रेंड मम्मी मेरा बहुत ही सपोर्ट की। और आपको क्या बताएं, शादी जब फिक्स हुई थी तो मैं इनसे बात नहीं करती थी, मैं इनसे बात भी नहीं करती थी। और इनके मतलब इनसे बात करने में मुझे संकोच लगता था, मैं सोचती थी इनसे क्या बात करूं। तो अब मेरी मम्मी ही मेरा सब कुछ करती थी और फ़ोन भी कर देती थी जब मतलब अब जिद करती थी कि तुम बातें करो इनसे। तो फ्रेंड मैं पहली बार इनसे मैंने पहली बार इनको कॉल किया था और मैंने पहली बार इनसे बात किया। और जब मैं इनसे बात की तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि ये क्या बोले क्या नहीं, क्योंकि पहली बार बात हो रहा था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे हम भी। और हमारे हस्बैंड हमको शादी से पहले देखे थे कि नहीं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बात इनसे किस टॉपिक पे करूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। तो मुझे थोड़ी सी झिझक सी हो रही थी, तो थोड़ा बहुत हम लोगों का बात हुआ था। तो फ्रेंड वैसे ही करते करते हर रोज़ मतलब हमारी शादी 6-7 महीने नहीं 8 महीने, पूरे 8 महीने बाद मेरी शादी मतलब हुई थी। तो 8 महीने तक कंटिन्यू हम लोग बात करते थे, कंटिन्यू हम लोग अब बातें करते रहे। मतलब इतना था कि लगता था कि हम लोग दूर रह के भी पास रहते हैं। तो इस तरह से ये बातें करते थे मेरे साथ और फ़ोन भी करते रहते, बराबर बातें करते थे। और उसके बाद आप जानते हैं ये क्या बोलते हैं, जब मेरी शादी होने से पहले, जैसे कि मेरी शादी जून में हुई थी तो जून के महीने में ही जब भी हम दोनों अपने घर जा रहे थे तो फ्रेंड हमारी मम्मी और हमारे हस्बैंड दोनों लोग और लोगों ने एक प्लानिंग बनाया था कि मैं आप
एक प्लानिंग बनाए थे वो लोग। तो वो क्या प्लानिंग थी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। एक प्लानिंग बनाई थी ये लोग, तो इस तरह से मतलब अब मुझे खुश करने के लिए कहें कि क्या कहें, मतलब बहुत ही हँसी आता है ये सब पल जब याद आता है। तो हमारे घर वाले मतलब मम्मी पापा तो गुस्सा मतलब बड़े पापा को तो थोड़ा बेकार लगता था ये सब, और बड़े भाई को भी उतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो लोग गांव के लोग थे तो उन लोगों को थोड़ा सा वो लगता था। पर मेरी मम्मी बहुत खुश रहती थी। कहा जाता है ना कि बेटियों को खुशी देख करके माँ बहुत खुश होती है, तो उस तरह से मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। और ये था कि ये मतलब कोई भी चीज़ था तो हमसे कहते नहीं थे, मतलब छुपाते नहीं थे, हर एक बात बता देते। और जब ये ड्यूटी करके आ जाते थे तो फिर तो ये बस कॉल ही कर लेते थे, ड्यूटी चले जाते थे तब भी और आते थे तब भी। और इतनी सारी मतलब हमसे कम बातें होती थी, सबसे ज़्यादा बातें मेरी मम्मी से होती थी। और हमारी मम्मी भी बहुत ही खुश रहती थी जब ये इनसे मेरी शादी फिक्स हुई थी। और फ्रेंड मैं क्या बताऊँ, वो डेट वो तारीख इतना अच्छा था कि हमारी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उनकी खुशी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। कम से कम मम्मी तो मेरी शादी से खुश रहने लगी हैं। तो फ्रेंड मैं आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी जब शादी फिक्स हुई थी, तो जब ये जून में आए, जून के महीने में जब मेरी शादी होने वाली थी, तब इन्होंने और मेरी मम्मी ने क्या प्लानिंग बनाया था, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।